श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण के उपदेश यही है जो कि सारे भाई एवं बहन जितने लोग गुरु भाई गुरु बहन हैं वो या शिव चर्चा में है या भगवत गीता में है, सब कोई आपस में मिलजुल कर रहे, भाई बहन बन कर रहे, अहंकार किसी को पैदा ना हो। जब सब भगवान में समर्पण है तो कि फिर भी दुश्मनी की किस बात का, को ईर्ष्या किस बात का। बहुत लोग सोचते हैं पूजा पाठ करते हैं, भगवान से इतना दिखावा करते हैं, फिर भी एक दूसरे के मन में बहुत दुख है, तकलीफ है कि फलनिया आगे बढ़ गए, हम पीछे हैं। जो जैसा है वैसा भगवान का देन है, उसमें कोई घृणा कोई ये नहीं। बस अपना फेर में रहिए कि हम अच्छा कर्म करें, दूसरे के फेर में नहीं। दूसरा कौन क्या कर रहा है उसके बारे में मत सोचना चाहिए। हम अपना कर्म अच्छा रखें, हमसे कौन जल रहा है कौन नहीं जल रहा है ये से मतलब मत रखो। श्री कृष्ण के कहना ये है कि सबको अपना समझो, दूसरा आपको अपना समझे या ना समझे इससे कोई फर्क नहीं। बस अपना कर्म पर ध्यान दो कि हम किसी को गलत ना समझे। अगर कोई हमको भूलता है, जिसको हमसे नफरत है, तो उसको भूल जाने दो, उसके दिल से निकल जाओ, उसके ज़िंदगी से निकल जाओ। पर अपनी कर्म को खराब मत करो, अपनी कर्म अच्छा कर रखो। जब जिसको हमसे दुखी है उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब वो हमको देखेगा तो उसको दुख होगा। तो इससे अच्छा है कि वो न मेरे पास आए न मैं उसके पास जाऊँ। यही सबसे उत्तम बात है, अच्छा बात है। एगो वो आएगा हम जाएंगे, मान लो जी कि मैं समझता हूँ कि वो हमारा है, वो समझता है कि वो उसके देखने से जलन है, तो फिर एक के मन में पाप घृणा है, तो इसके कारण उसको भी मन में कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जे कि जो आपसे दूरी करना चाहता है उसके हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, ज़िंदगी से निकाल दो और उसके पास मत जाओ। इसलिए किसी से घृणा मत करना चाहिए। अगर किसी के लिए दुख है, छल है, कपट है, तो उससे दूरी बना लो, उसके पास मत जाओ, मत आओ। बस अपने कर्म अच्छा करो। किसी भूखा को खिला देना ये अच्छा कर्म है, किसी अनाथ को सहारा दे देना ये अच्छा बात है। लेकिन कोई पापी के पास जाकर चुगलाई बतियाए ये अच्छा बात नहीं है। इससे बात अच्छा है कि अपने घर में रहो, अपने पास अपने रखो, अपने भक्ति भाव के बारे में सोचो। अपने वही कुल मिलाकर कुल दिन में वही लोग किसी को चुगलाई करने से अच्छा है जो कि अपने भगवान के नाम लो, सीताराम सीताराम करो, या नमः शिवाय करो, या हर हर महादेव कहो, राधे कृष्ण कहो, ये सब बोलो। तो इससे क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण के भी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि चलो हमारे भक्ति में जो है वह हमारे इज्जत को और हमारी भक्ति को लाज रखा है, किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहा है, दिन भर के बीच में हमारे बारे में सोच रहा है। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे जी कि देखो हमारी भी भक्ति को बदनामी कर रही है, क्योंकि हमारी भक्ति में है। सारा लोग कहेगा कि महादेव जी है, किसी दुख होगा तो कहेंगे जी कि महादेव जी में है, फिर भी इसको दुख हो रहा है। लेकिन ये नहीं सोचेगा जी कि हम तो किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ भी गलत हो रहा है। तो इसलिए जो आज तक गलत हुआ है वो भगवान से माफ़ी क्षमा मांग कर आज से अपनी ज़िंदगी में सब गुरु भाई गुरु बहन या सत्संग में हो या कुछ में भी हो, माफ़ी मांग कर अब भगवान के शरण में ध्यान लगाना चाहिए। महादेव जी के चरण में ध्यान लगाओ, राधे कृष्ण जी के चरण में ध्यान करो। राधे कृष्ण जी के या महादेव जी के चरण में ध्यान करेंगे तो हम सबकी भलाई होगी। और जब हम एक दूसरे की चुगलाई में रहेंगे तो भगवान हमको किसको सहारा देंगे, किसी को नहीं।
क्योंकि ये तो अपने में खुद ही परेशान है, हमको तो कुछ दिन में याद भी नहीं करती। ये लोग एक दूसरे की बुराई के फेर में पड़ी है, तो इसलिए हम एक दूसरा की फेर में ना रहकर अपनी घर की काम धंधा करे और भगवान के नाम जपत रहे। यही हमके लिए दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारी पास है, दर्द की दवा तुम्हारी पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं माता तेरी आरती, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं माता तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मातेश्वरी, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारी पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती।